हरिओम। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे हम योग क्या है, और हमने थोड़ा बहुत जो शुरुआत की थी कि योग क्या है, मन, सांस और शरीर, माइंड, ब्रीथ एंड बॉडी। जब हम तीनों को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं उसको योग बोलते हैं। तो इससे आगे हम बात शुरू करेंगे। अगर हम आज परिचर्चा करें कि योग कौन कौन कर सकता है, तो जिसके पास शरीर है, जिसके पास मन है और जिसके पास सांस है वो योग कर सकता है। आजकल जो आपने ट्रेंड देखा होगा कि बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारे योगीज, योगा टीचर्स या स्टूडेंट डिफरेंट पोस्चर बना के, डिफ़िकल्ट पोस्चर बना के एक अपने को पिक्चराइज करते हैं, एक शो करते हैं कि लोग उनको देखकर, हमें देखकर या और टीचर्स को देखकर हमें लगता है कि यार यही योग है और ये करना ज़रूरी है, या जो ये कर सकता है वही योग कर सकता है। लेकिन मेरी समझ से जब आप योग शुरू करते हैं उसके लिए कोई आपको फ्लैक्सिबल या एक लचीलापन जो शरीर में होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। आपको कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का शरीर चलेगा। आप देख सकते हैं कि हम लोग जीवन की बात करें, लाइफ क्या है। लाइफ और योग एक जैसा ही है। जिसके पास लाइफ है वो योगा कर सकता है। अब आप देखें, जिनके पास हम लोग दिव्यांग हैं, तो शरीर से पूर्ण नहीं है लेकिन उनका मन है, उनका एक सांस है, तो शरीर किसी भी प्रकार का शरीर, दिव्यांग हो चलेगा, आप किसी भी हाइट के हों चलेगा, आप बुज़ुर्ग हैं, आप यंग हैं, सब चलता है। योग हर कोई कर सकता है जिसके पास जीवन है, जिनके पास आँखें नहीं हैं, जिनके पास एक आवाज़ नहीं है, जिनके पास सुनने की शक्ति नहीं है, या चलने फिरने में असमर्थ हैं, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं। तो योग सभी कर सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, एक स्पेशल शरीर की बनावट नहीं चाहिए। तो आप कोई भी योग कर सकता है, ठीक है। जिनके पास मन है, जिनके पास सांस है, जिनके पास शरीर है, वो योग कर सकते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखें कि जो पिक्चर्स देखते हैं उनसे आप भयभीत ना हो, या उनको एक आदर्श बना के योग शुरू ना करें। योग एक रास्ता है, योग एक जीवन है, जीवन ही योग है और जीवन ही योग है, योग ही जीवन है। तो इसको आप हमेशा याद रखें। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने चर्चा कर ली थी मन, सांस और शरीर। तो मैं इन्हीं के बीच आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कभी देखा है कि एक कंप्यूटर में या फिर एक मोबाइल फ़ोन में वायरस कैसे आता है? कभी आपने सोचा? आप अगर बहुत सौ को मालूम होगा कि हम लोग जो करप्ट फाइल खोल लेते हैं, या आप इंटरनेट सर्फ करते हैं, तो आपने कोई साइट खोला, आपने या अपने लैपटॉप पे पेन ड्राइव या कुछ ऐसी चीज़ इंसर्ट किया, तो जिससे एक वायरस कंप्यूटर में आ जाता है। आपको मालूम है जब वायरस आ जाता है फिर आप क्या फील करते हैं। तो जब हम नेट सर्फ करते हैं या कोई बाहर की चीज़ हम अंदर डालते हैं कंप्यूटर के या मोबाइल फ़ोन के, तो वो हमारा फाइल में घुस जाता है। आपने सोचा कभी कि हमारे शरीर में वायरस कैसे आता है? तो अगर आप सोचेंगे तो हमारा मन तो है, हमारा मन है, और हमारे पास जो 5 सेंस, तो हमारे पास 5 सेंस हैं। जैसे हमारे पास आँख है, मुंह है, नाक है, कान है और हाथ है। स्पर्श कर सकते हैं। आँख देखने काम आती है, मुंह बोलने के लिए काम आता है, कान सुनने के लिए काम आता है।
और आप देखें कि जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम महसूस करते हैं, ये सब कुछ हमारे मन पर प्रभाव डालता है, हमारे मन पर और हमारे मन से हमारे तन पर, आपके शरीर पे भी फर्क डालेगा। तो ये जो हम 5 सेंस हम लोग यूज़ करते हैं, हमें ज्ञान तो मिलता है, इसलिए बोलते हैं ज्ञान इंद्रियाँ। हमें ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन हमें इससे वायरस भी इफेक्ट होता है इसी रास्ते से। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम वायरस लेंगे या फिर अच्छी चीज़ लेंगे। तो आप क्या एक्सेप्ट करते हैं? आजकल के टाइम में आप आसपास देखते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, वो सारा आपके मन में आ जाता है। तो एक तरह से जो हमें वायरस आया वो हमारे मन पे आ गया, शरीर पे आ गया। अगर आप देखें कि जो शरीर पे चीज़ें आ जाती हैं, इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में आ गया। अगर आप कंप्यूटर में कुछ सर्व करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, आजकल सारा जो हम लोग बिजनेस करते हैं या एक कनेक्टिविटी है, सारा सोशल मीडिया से है, नेटवर्क चाहिए। तो अगर हम वायरस के डर से क्या हम अपना लैपटॉप या फ़ोन यूज़ करना बंद करते हैं, या हमें लगता है कि समाज में ऐसा हो रहा है, बुराई ज़्यादा है, तो क्या हम समाज से कट ऑफ कर लेंगे? नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपको मालूम ही होगा कि हम लोग अगर उस कंप्यूटर को सेव करने के लिए, मोबाइल को सेव करने के लिए हम एक एंटीवायरस डालते हैं। आपने एंटीवायरस डाला तो आपको लगता है कि अब मेरा जो लैपटॉप है या मोबाइल है सेफ हो गया। तो क्या वो एंटीवायरस हमेशा काम करता है? नहीं, आप उसको अपडेट करते हैं। तो ये तो हमारी एक मशीनरी होगी। और हम अगर अपनी लाइफ की बात करें, जीवन में, हम जीवन में क्या एंटीवायरस डालते हैं कि जिससे हम लोग एंटी वायरस बनाते हैं और एक जो वायरस से प्रोटेक्ट करें अपने आप को, वो क्या डालेंगे? कई रास्ते हैं हमारे जीवन में। हर एक देश में आप कहीं भी चले जाएं, कुछ ना कुछ ऐसी थेरेपी या पैथी जरूर होती है जिसको हम रास्ते से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। हम बुराई को रोक सकते हैं एक हद तक, लेकिन जो प्रभाव है वो आना ही आना है, क्योंकि हम लोग आसपास जितनी भी चीज़ें हैं एक वायरस ही है, तो इफ़ेक्ट डालेगा। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? हमारे जीवन में हमें दिया है हमारा कल्चर है, हम भारतीय हैं, तो हमारे लिए क्या है योग का रास्ता, कि हम लोग योग करेंगे तो हमारा जो मन है, हमारा शरीर है, वो एक एंटीवायरस से प्रोटेक्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि हमने 1 दिन किया, 2 दिन किया और छोड़ दिया, और एक स्थिति में हम लोग अपने बड़प्पन को, अहंकार को, कि हमने योग किया था। योग एक रास्ता है, योग जीवन है। जिस तरह से आप लाइफ जीते हैं रूटीन में, ऐसे ही योग को अपने जीवन में ढालना पड़ेगा, तभी आपको योग का फ़ायदा होगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि मुझे पेट में दर्द है, या मुझे बैक पेन है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, कौन सा आसन ठीक रहेगा? तो ये हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे आगे। तो मैं अभी इतना कहना चाहूँगा कि योग ये नहीं है कि आपने एक आसन से आपको इसको फ़ायदा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। योग एक रास्ता है। आप जब तक अपने मन को, अपने तन को, अपनी सांस को एक साधने की पैथी नहीं अपनाएंगे, एक पाथ नहीं अपनाएंगे, रास्ता नहीं अपनाएंगे, आप कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो आपको एक रास्ता जरूर अपनाना पड़ेगा। तो योग वो रास्ता है, आप इस पे चलेंगे, योग करेंगे, आपको धैर्य के साथ एक रास्ते पे चलना होगा। धीरे धीरे हम आगे चर्चा करेंगे इस विषय पे भी, कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये जो मेरा आपसे एक इंटरेक्ट करने का, आपसे बात करने का सिर्फ यही है कि आप समझें कि कैसे योग करें, योग कैसे काम करता है। योग एक साइंस है,
योग एक मैथ्स है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, एक साइंस है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बायोलॉजी है। आप उसको एक साइंस देखें, क्योंकि आप जो करेंगे आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। इसको आप हमेशा याद रखें। एंटीवायरस डालना पड़ेगा, वायरस जरूर आएगा, क्योंकि हमारे पास ईश्वर ने हमें ये दिए हैं, दिव्यांग हैं, उनको भी कुछ ना कुछ स्पेशल एक सेंस दिया जाता है, जिससे आप वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। तो आप ये जो 5 सेंस है वो उसके रास्ते को हम जो वायरस हैं उसको रोक सकते हैं, इसी रास्ते से आप बना सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि यही एक रास्ता है। आपको एंटीवायरस आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। ये तो सदियों से चला रहा, प्राचीन काल से है कि आपको एंटीवायरस योग मिलना ज़रूरी है। आप मिलते रहेंगे, आपकी चीज़ें सही होती चली जाएंगी। अगर हम इससे आगे बात करें कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि अब ये 5 जो सेंस है, हमारे पास 5 सेंस है, ये शरीर है, ये 5 सेंस हो गया। एक हमारे पास नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन है ना, ये ब्रेन है। आप ब्रेन को ऐसे ले लें कि आप ये आपका जो ब्रेन है और इसके साथ जो हमारा पीछे ये हिस्सा है, ये इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। जो नर्वस सिस्टम है हमारा ब्रेन से कनेक्ट होके हमारा पीछे से निकल के नीचे हमारा टेल बोन पर ख़त्म हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है, इसी में ही हमारा सेंस है, एक जो ये हमारी जो आँख कान ये हमारे चीज़ों लेकर हमारे नर्वस सिस्टम से हमारे मन को देते हैं, हमारे शरीर को देते हैं, जिससे उनका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो आप जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, मतलब मुंह से जो क्रिया करते हैं, नाक से जो क्रिया करते हैं, आँख से जो क्रिया करते हैं, कान से क्रिया जो करते हैं, इनसे क्रिया जो करते हैं, ये हमारे मन पे प्रभाव डालते हैं, हमारी सोच वो प्रभाव डालती है। और योग हमारे शरीर के साथ साथ हमारी सांस, हमारी सोच, तन मन सब पर प्रभाव डालता है। तो आप जरूर समझें कि हम जो करते हैं वो हम पर इफ़ेक्ट डालेगा। तो हमेशा याद रखें कि चीज़ों को सही करें। तो योग यही है कि मन और सांस और शरीर जब काम करने लगते हैं तो हमें सही ज्ञान मिलने लगता है, सही बात हमारे अंदर आने लगती है, और बुरी भी आएंगी तो वो बैलेंस होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि योग एक रास्ता है। इस तरह से हम आगे बढ़ते चल जाएंगे। तो ये समझना ज़रूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो आगे जाके बहुत कंफ्यूज रहता है, मुश्किलें हो जाती हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शरीर हो गया, ये सांस हो गया, और आपने कल मैंने जो बताया था कल, या जो हमने पीछे वीडियो आप देखेंगे, उसमें यही है कि जो हम करेंगे वो हमारे इफेक्ट डालेगा। तो इसको ध्यान रखें और करते चले जाएं, तभी आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज तो हमने ये थोड़ा सा, और हर धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें आगे जाके क्लियर हो जाएंगी। अभी तो हम खाली योग की परिचर्चा कर रहे हैं कि योग क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे और समझ में आने लगेगा। तो आप इतना ज़रूर समझें कि योग का रास्ता बहुत सरल है, कठिन नहीं है। अगर आप उसको करने लगेंगे, आपको समझने में लगेगा, आपको होने भी लगेगा।